दी अर्लिंग हालैंड शो। भाई साहब बंदे ने 5वीं हैट्रिक मार दी है इस साल, मतलब 2016-17 में ही प्रीमियर लीग में हैरी केन ने 5 हैट्रिक मारी थी जहां तक मुझे याद है। ये बंदा रिकॉर्ड ब्रेक किए जा रहा है भाई साहब, देयर इज नो स्टॉपिंग हिम। और सिटी अच्छा खेले सिटी खराब खेले, एक चीज कंसिस्टेंट होती है कि अर्लिंग हालैंड गोल मारते ही मारते हैं भाई। चैंपियंस लीग में बंदा टॉप स्कोरर बन चुका है, द ओनली थर्ड प्लेयर टू स्कोर 5 गोल्स इन अ चैंपियंस लीग गेम आफ्टर मेसी एंड आफ्टर एक और कौन सा बंदा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, मैं नाम भूल गया। बट whatever be it, भाई अर्लिंग हालैंड हैड टू अराइव एंड वी नो कि भाई ये कुछ मैचेस होंगे चैंपियंस लीग में क्योंकि ही क्रेव्स फॉर द चैंपियंस लीग गेम्स। वो बंदा सुबह सो के उठता है तो उसके दिमाग में वो उसके फोन में चैंपियंस लीग की ट्यून बज रही होती है। सो आज जो मैच था अगेंस्ट लाइप्जिग, इट वाज द रेकनिंग ऑफ अर्लिंग हालैंड टू द वर्ल्ड कि भाई मैं हूं यहाँ पे, मैं अभी अवेलेबल हूं। एंड हम कह रहे थे पिछले फिक्चर्स में भी, पिछले मैचेस में भी हम जो बातचीत कर रहे थे अबाउट मैनचेस्टर सिटी, तो इवन आई सेड कि भाई सिटी को ना, सिटी के प्लेयर्स को हालैंड को और फाइंड करना चाहिए। दे हैव टू पिंग हिम द बॉल्स, दे हैव टू फाइंड हिम व्हेन ही इज मेकिंग दोस रन्स। बट यार आज का गेम ना टोटली डिफरेंट, दे डिड नॉट नीड टू फाइंड हिम सो मच बिकॉज ही वाज ऑलवेज देयर। और जो गोल्स भी उसने मारे, 5 गोल मारे भाई साहब बंदे ने, 5 गोल मारे हैं। एंड उन 5 गोल में से आई थिंक 3-4 गोल तो एक तो पेनल्टी थी, बाकी के जो 3 गोल थे आई थिंक वो तो उसने रिएक्शनरी भाई सेकंड बॉल पे क्विकली रिएक्ट करके मारा है। इट्स लाइक अ गोल पोचर इंस्टिंक्ट। और जो हालैंड का जो नेचुरल गेम हमने देखा आज, इट वाज वेरी गुड यार। जो बंदा ड्रॉप करके लिंक अप कर रहा है, सेकंड बॉल्स विन कर रहा है, वो हेडर्स विन कर रहा है फॉर दैट केडीबी का शॉट, तो भाई वो मजा आया देख के। एक्चुअली में हालैंड को आप इस फुटबॉल में अंडर पेप गार्डियोला ग्रो करते देख रहे हो। वो अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को इंप्रूव कर रहा है। एंड ऑब्वियसली हालैंड है तो गोल तो पड़ेंगे, बट किस नेचर के गोल पड़ेंगे ये तो सिटी पे डिपेंड करता है। आज के मैच में सिटी ने ऑब्वियसली थोड़े से टैपिंग्स मारे हैं, बट देन भाई गोल तो गोल है यार। हाँ, बाय द वे बिफोर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, मैं बता दूं मेरे ओपिनियन में दैट शुडंट हैव बीन अ पेनल्टी। लाइप्जिग, मैं नहीं कहूँगा भाई, मैं देख फालतू की बात नहीं करूँगा कि लाइप्जिग पेल देती, लाइप्जिग सिटी को हरा देती अगर वो पेनल्टी नहीं पड़ती। गाइस लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर। सिटी वर गोइंग टू विन दिस गेम बिकॉज सिटी वर वेरी क्लिनिकल थ्रू आउट द 90 मिनट। भाई 7 गोल मारे हैं। और मुझे पता है हाँ थोड़ा सा मोमेंटम खराब हुआ लाइप्जिग का जब उन्होंने वो पहली पेनल्टी खा ली, जब वो डिसीजन उनके अगेंस्ट गया जहाँ पे गोलकीपर ने फाउल किया था। विल टॉक अबाउट दैट, बट स्टिल यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जिसको आज हम अभी यहाँ पे स्टडी करने वाले। विल टेक अ लुक कि भाई सिटी ऐसा खेली कैसे, किया क्या उन्होंने हरामखोर पिच पे यार, मजा आ गया, तगड़ा गेम था। एंड बाय द वे एक दूसरा गेम था यहाँ पे इंटर वर्सेस पोर्टो का। स्टार्ट्स आप लोगों के सामने है, चेक दिस आउट भाई। पोर्टो ने 90+7th मिनट तक ट्राई किया टू स्कोर द गोल। एक गोल उनको चाहिए था सो दैट वो इक्वलाइज कर देते। इंटर मिलान ने सैन सीरो पे 1-0 की विन ली थी एंड उसके बाद से दे वेंट इन दिस गेम एंड दे कंप्लीटेड इट 0-0। और यहाँ पे भाई पोर्टो, व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, अनलकी, हाईली अनलकी मैन। इनका एक्सजी है 1.69, 21 शॉट्स दे हैव टेकन। लास्ट के 7 मिनट में 2 पोल मारा, एक गोल लाइन क्लियरेंस हुई और एक भाई साहब गोलकीपर ने बचाया। मतलब लास्ट के 7 मिनट में अकेले उन्होंने 4 चांस ऐसी बनाई जो कि कुड हैव बीन अ गोल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटर अ बिट लकी, मैं ऐसा कह सकता हूँ, बट देन दे हैव क्वालिफाइड। और गाइस दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2004 एंड 2005 सीजन के एसी मिलान और इंटर मिलान दोनों क्वार्टर फाइनल में आ चुके हैं। सो इट्स बिग थिंग। 3 टीम्स मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी यहाँ पे इटली की इन दी क्वार्टर फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। भाई हिस्टोरिक है। सो अब बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी के बारे में। लाइनअप तुम देख सकते हो, एक 4-1-4-1 काइंड ऑफ ओरिएंटेशन ऐसा पिच पे दिखाया गया था, बट देन भाई पेप गार्डियोला हमेशा ही कम्स अप विद समथिंग डिफरेंट। आज उसने कुछ अलग ही किया। ऑब्वियसली ही हैज बीन डूइंग दिस, अपने राइट बैक को या लेफ्ट बैक को इन्वर्ट कर देता है। तो आज उसने अपने लेफ्ट बैक को इन्वर्ट ना करके अपने राइट बैक जॉन स्टोन्स को इन्वर्ट किया। तो अब इससे फायदा क्यों इन्वर्ट किया उसने अपने राइट बैक को एज अ सेकेंड पिवट इन द मिडफील्ड। देख भाई सामने टीम है ना जो, वो फ्रंट 3 के साथ खेल रही है, ठीक है। वहाँ पे फॉसबर्ग है और वहाँ पे टीमो वर्नर है और वहाँ पे डोमिनिक सोबोस्लाई है। तो ऑल ऑफ दीज गाइज, लेमर एज वेल जो राइट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे खेल रहे थे, डोमिनिक सोबोस्लाई जो लेफ्ट विंग पे खेल रहे थे, एमएल फॉसबर्ग जो एज अ कैम खेल रहा था। तो फ्रंट 3 इनका ना 3 सेंटर बैक्स को प्रेस करेगा। एंड ऑल्सो एक यहाँ पे एक बहुत छोटी सी ट्विक जो कि पेप गार्डियोला ने की, उसने अपने राइट बैक को इंटीरियर भेजा। नाउ व्हाट हैपेंस इज इन टर्म्स ऑफ बिल्ड अप, ये जो बंदा है टीमो वर्नर और whoever is playing on the left hand side can't go and press the furthest defender. He will stay and stick in the midfield to this John Stones या फिर रॉड्री। तो ये जो 2 विंगर्स हैं आपके पास, यहाँ पे लेमर हो या सोबोस्लाई हो या टीमो वर्नर हो, they can't go and press the 2 center backs, they will have to press the 2 pivots।
क्योंकि सिटी बिल्डअप करेगी पिवट्स के साथ। बट यहाँ पे कैच था, क्या कैच था कि सिटी हरामखोर इनका बिल्डअप करने में इस्तेमाल ही नहीं कर रही थी। सिटी वाज गोइंग वाइड, तो वो बॉल यहाँ पे अकांजी को दे रहे हैं, वो बॉल नेथन आकी को दे रहे हैं, आगे चुपचाप से बॉल लेफ्ट हैंड साइड पास कर दे रहा है टू ग्रिलिश, या फिर राइट हैंड साइड से बॉल पास हो रही है टू बर्नार्डो सिल्वा। मान इट वाज एपिक गेम प्ले और बहुत ही प्यारी टैक्टिकल मैनेजमेंट थी बाय पेप गार्डियोला। यू कैन सी कि कैसे दो पिवट यहाँ पे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बना के रखे हैं एंड इनको बॉल तक नहीं मिल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नाउ व्हेन दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अप फ्रॉम द मिडिल, क्योंकि जॉन स्टोन्स ऑलरेडी यहाँ पे मिड में थे, तो एक एक्स्ट्रा पासिंग अपॉर्चुनिटी हमेशा रॉड्री को अवेलेबल थी। सो व्हाट सिटी वाज ट्राइंग टू डू इज कि एक साइड को ओवरलोड करे, ठीक है, एक हल्का ओवरलोड है, बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे लाइप्जिग की स्ट्रक्चर डिफेंसिवली बहुत ज्यादा टट्टी थी, ठीक है, दे वरंट डूइंग द मार्किंग वेरी नाइसली। और सिटी यहाँ पे प्रॉपर राइट हैंड फ्लैंक पे बॉल स्विच कर दिया। बर्नार्डो सिल्वा फाइंड हिमसेल्फ इन 1v1 विद द फुल बैक, और केडीबी यहाँ पे एक नंबर 8 के रोल में बिटवीन द सेंटर बैक एंड बिटवीन द लेफ्ट बैक राउम एंड गार्डियोल के बीच में रन मारते हैं। एंड यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा फाइंड्स हिम विद अ सम्चुअस बॉल एंड केडीबी, क्योंकि भाई बेहतरीन है केडीबी विद हिज पासिंग विद हिज क्रॉसिंग। और आज पेप ने यहाँ पे केडीबी को स्टार्ट कराया, मतलब फिल फोर्डन को उसने बेंच पे रखा, रियाद माहरेज को बेंच पे रखा, एंड भाई केडीबी डिलीवर्ड यार। बेंच कराना कभी ना कभी वर्क कर जाता है भाई। और एक प्रॉपर क्रॉस डाला बंदे ने, और गुंडोगॉन का ये फिनिश होना चाहिए था, बट दैट वाज अर्ली वार्निंग साइंस फॉर लाइप्जिग्स डिफेंस। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे लाइप्जिग का जो प्रेस था, 2 मैन मिडिल, हेदारा, क्रिस्टोफर कैंपल इन द मिडफील्ड एंड फॉसबर्ग। नो प्लेयर इज प्रेसिंग केडीबी, यहाँ पे आई थिंक हालैंड है, हालैंड क्योंकि ड्रॉपिंग किए हुए हैं। देखो तुम देख सकते हो 3 प्लेयर्स यहाँ पे डिफरेंट मिडफील्डर्स इनके यहाँ पे लाइप्जिग के हैं, दे आर फॉर्मिंग लाइक अ सर्कल अराउंड हालैंड, नोबडी इज प्रेसिंग हिम, नोबडी इज अराउंड एनी अदर प्लेयर। मतलब एक बहुत हॉच-पॉच बना हुआ है मिड में, समझ में नहीं आ रहा है। यू आर हैविंग नो मैन ऑन रॉड्री एज वेल। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि क्योंकि हालैंड ड्रॉप करके सुपीरियरिटी क्रिएट कर रहे हैं, ही इज पुलिंग 2 प्लेयर्स अलॉन्गसाइड हिम एंड दैट लीव्स यहाँ पे ग्रिलिश वेरी ओपन। भाई सिटी की टीम पे ना दे आर ग्रेट पास ऑफ द बॉल, उनको टाइम एंड स्पेस की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट टाइम पास इतना प्यारा वो डालते हैं, लुक एट दैट, इवन रॉड्री विद अ लाइट प्रेस फ्रॉम द ऑपोजिशन, फर्स्ट टाइम बॉल डालते हैं ऑन द left hand side channel to Gundogan, obviously who is over here, and Gundogan feeds Jack Grealish on the wing. Now City ने ओवरलोड कर दिया, ठीक है, जो प्रेशर लाइप्जिग ने उनको मिड में दिया था वो एक पास की वजह से कट गया, एंड नाउ व्हाट दे फाइंड themselves in the final third. अब यहाँ पे भाई ग्रिलिश ने ऑब्वियसली नेथन आकी को ओवरलैप करने के लिए बॉल डाल दी। अब एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की, क्योंकि नेथन आकी वाज प्लेइंग एज अ मैन इन अ 3-sided सेंटर बैक सिस्टम। नेथन आकी जब भी मौका मिला था, बंदा एक लेफ्ट बैक के तरीके से ऊपर चढ़ रहा था, इसका वर्क रेट बहुत फाड़ है, मतलब इट इज रिस्की यार। अब एक 3 सेंटर बैक सिस्टम में खेल रहे हो और आपका फुल बैक एज अ लेफ्ट बैक या राइट बैक चढ़ के ऊपर क्रॉसेस डाले, तो मतलब दैट्स हाउ पुअर लाइप्जिग वर प्लेइंग। बट भाई गेम चेंज होता है जब ये हरामखोरी होती है। द रेफरी गोज टू चेक द पोटेंशियल हैंडबॉल, और तुम यकीन नहीं करोगे जब वो हैंडबॉल वाली सिचुएशन हुई, एक भी सिटी का प्लेयर ने भाई आस्क भी नहीं किया भाई, दे डिड नॉट क्लेम द पेनल्टी। उन्होंने देखा भाई ठीक है, हेडर मिस हुआ, व्हाटएवर इट इज, गेम कंटिन्यू हो रहा है। रेफरी को गेम स्टॉप करना पड़ा, एंड देन ही हैड टू गो एंड चेक दिस हैंडबॉल, जो कि तुम देख सकते हो नहीं है हैंडबॉल। भाई मेरे ओपिनियन में दिस इज नॉट अ हैंडबॉल यार, ये बॉल लगी है सर पे रॉड्री के, एंड यहाँ पे भाई हेंड्रिक्स वाज पेनलाइज्ड फॉर दिस हैंडबॉल, बंदे को येलो कार्ड मिलता है। भाई दिस वाज अ वेरी स्टूपिड डिसीजन फ्रॉम द रेफरी, वीआर में कंसिस्टेंसी नहीं है, दिस वाज लाफेबल। एंड हाँ, कहीं ना कहीं ये जो था ना, इसके बाद भाई कोर्स ऑफ गेम डेफिनेटली चेंज हो गया, रेफरी और ऑर्डर्ड अ पेनल्टी, और क्लॉप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं। भाई मार्को रोजे, मुझे पता है तू क्लॉप को पर्सोनिफाई करना चाहता है, बट भाई तू कपड़ा उसका पहन के आ जाएगा आराम को, मतलब क्या है यार, ये मार्को रोजे है कि क्लॉप है भाई, ये जोर्जन क्लॉप खड़ा हुआ है यहाँ पे यार, हर एक चीज सिमिलर है। मतलब दिस वाज हिलेरियस बाय द वे, एंड हालैंड ऑफ कोर्स बरीज दी पेनल्टी। पहला गोल हालैंड का आ चुका था, एंड नाउ थिंग्स यहाँ से इंटरेस्टिंग होता है। सिटी फ्रंट से इतना खतरनाक प्रेस करती है, क्योंकि भाई उनको पता चल गया था कि इनका जो गोलकीपर है ही इज नॉट कंफर्टेबल इन पोजीशन, तो जब भी बॉल बैक पास हो रही है कीपर को, ब्लास्विच को, तो हालैंड या फिर माहरेज या फिर केडीबी, माहरेज नहीं ग्रिलिश और केडीबी, ये प्रेस कर रहे हैं गोलकीपर को, और हालैंड एट टाइम्स ही डिड दैट। एंड यहाँ पे भाई कीपर का क्लियरेंस, क्योंकि हमने देखा था अर्ली इन द गेम इट वाजंट वर्किंग आउट, बंदा हैपहज़ार्ड क्लियरेंस फेंक रहा था, तो दिस समहाउ फेल फॉर अकांजी ने फर्स्ट टाइम बॉल क्लियर किया, और एक रिकोशे पिन बॉल काइंड ऑफ सिस्टम बना यहाँ पे, और हालैंड यहाँ पे बॉल रिट्रीव करते हैं, ही वन दिस सेकंड बॉल, हेडर को डाउन किया यहाँ पे, केडीबी लैश्ड ऑन टू इट, एंड नाउ लुक एट दैट, केडीबी जब 3 मैन इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, इट इज प्योरली केविन डे ब्रुने क्लास क्वालिटी दैट ही वाज एबल टू अनलीश दिस लेफ्ट फुट शॉट, जो कि सीधे पोल पे लगा, एंड देन अर्लिंग हालैंड पाउंस ऑन टू हिम, रिएक्शन टाइम बंदे का बहुत कम है, एंड ही स्कोर्ड दैट ब्रिलियंट गोल। तुम देख सकते हो यहाँ पे कि कितना अच्छे से यहाँ पे हालैंड प्रेस कर रहा है, एंड ही मेड ब्लास्विच मेकिंग अ पुअर
डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन केडीबी मैन लुक एट दिस इज ब्रिलियंट यार। मतलब केविन डी ब्रुयने पर 3 प्लेयर चढ़े हुए हैं, दारा चढ़ा हुआ है, गॉर्डियोल चढ़ा हुआ है, फॉसबर्ग चढ़ा हुआ है, बट स्टिल केडीबी इज एबल टू अनलीश दिस सम्पचुअस शॉट एंड बाय प्योर केडीबी क्वालिटी। नाउ यहाँ पे जैसे कि प्रेसिंग स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को लाइप्जिग के बता रहा था कि मैन लुक एट दैट, इनको आइडिया नहीं है कि व्हाट दे शुड डू। टीमो वर्नर इज नॉट प्रेसिंग नाइदर स्टोन्स नॉर यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में रॉड्री को कोई प्रेस कर रहा है, लेमर अलग ही वहां पे घूमे पड़े हैं, वो अप टॉप भाई स्ट्राइकर्स किसी और कोई प्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे कितनी इम्प्रॉपर प्रेसिंग सिस्टम थी लाइप्जिग की, एंड सिटी वर एबल टू जस्ट बिल्ड थ्रू देम यूजिंग एक्स्ट्रा मैन एज अ सेंटर बैक इन अकांजी या फिर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन नेथानाकी। नाउ सिटी की एक बहुत बड़ी मैं कह सकता हूं कि बेनिफिट उनको मिलता है बिकॉज ऑफ हैविंग हाईली टेक्निकल प्लेयर्स हु आर एबल टू मेक दीज काइंड्स ऑफ लाइन ब्रेकिंग पासेस। इनका जो सीडीएम रॉड्री भाई अंडररेटेड प्लेयर है, मैं बता रहा हूँ, ही इज एबल टू मेक दीज काइंड्स ऑफ पासेस जो कि लाइन ब्रेक करते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पे ये डिफेंस लाइन को, मिडफील्ड लाइन को यहाँ पे लाइप्जिग की 1 पास से ब्रेक किया, ग्रिलिश गेट्स ऑन टू द बॉल एंड देन मैं बोल रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे हालैंड के रन को फाइंड करना चाहिए सिटी को, एंड लुक एट दैट, हालैंड ने बिटवीन द डिफेंस रन मारी एंड यहाँ पे ग्रिलिश की प्यारी बॉल इन बिहाइंड उसको डली एंड हालैंड ऑब्वियसली काफी अच्छा शॉट मारा बट कीपर का सेफ था। सो दिस इज व्हाट सिटी वर ट्राइंग टू डू डिफरेंटली। दे वर मच मोर वोलेटाइल इन द गेम, मच मोर रिस्क ले रहे थे इन द गेम, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं भाई उनको बेनिफिट मिला इस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्ले का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था यहाँ पे, डोमिनिक सोबोस्लाई ने बहुत अच्छी बॉल डाली इन बिहाइंड टू लेमर। अब लेमर ने बिटवीन द डिफेंस तो रन मारा बट व्हाट हैपेंड इज समथिंग शॉकिंग। यहाँ पे एडरसन अपने लाइन को लीव करके आते हैं एंड ही चैलेंजेस लेमर, एंड यहाँ पे रेफरी गिव्स द येलो कार्ड टू टीमो वर्नर फॉर प्रोटेस्ट बिकॉज रेफरी ने फाउल नहीं दिया था। मेरे भाई दिस हैड टू बी अ फाउल बिकॉज एडरसन ने बॉल टच नहीं की थी। मुझे पता है अ लॉट ऑफ पीपल विल क्लेम कि भाई ये लास्ट मैन टैकल था, रेड कार्ड दे दो, बट गाइस दैट वाजंट अ रेड कार्ड काइंड ऑफ ऑफेंस इन माय ओपिनियन। ये इन्फ्रिंजमेंट है, फाउल है, शुड हैव बीन एट लीस्ट अ येलो कार्ड फॉर एडरसन, और यहाँ पे भाई रेफरी ने अगेन बोर्ड दिया। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फाउल मिलने से वो गेम चेंज कर देते भाई, पेनल्टी नहीं है, सेट पीस होती, हु नोस कि भाई वो स्कोर करते कि नहीं करते, बट भाई गेम के रूल्स जो है ना उनको उन पे स्टिक करना चाहिए, और यहाँ पे भाई रेफरी ने बहुत गंदा काम किया। तो नाउ दिस वाजंट गिवन एंड देन इसके बाद से भाई हमें अगेन केडीबी क्वालिटी मिली। मतलब ये जो पास है ना भाई, ये अभी सामने वाली टीम अरेंज कर रही है अपने आप को, लुक एट दैट, दे डोंट इवन हैव अ क्लू कि भाई उनको करना क्या, और यहाँ पे सेट पीस टेकन क्विकली कर दिया केडीबी ने। गुंडोगन यहाँ पे थे, इनकी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ थी, गुंडोगन यहाँ से चुपके से रन मारता है इन बिहाइंड द डिफेंस, एंड केडीबी ने भाई क्या प्यारी बॉल डाली। इस बॉल का तुम कर्व देखोगे ना, इतना खूबसूरत केडीबी का ये पास था, एंड देन गुंडोगन हैड अ क्लियर अपॉर्चुनिटी जो कि मिस कर दिया, एंड देन हालैंड ऑब्वियसली स्कोर्स फ्रॉम अ रिबाउंड। यहाँ पे हेडर मारते हैं रूबेन दियास, बॉल फॉल करती है हालैंड के पास, एंड देन ही स्कोर्स दिस गोल फ्रॉम अनदर कॉर्नर किक। तो भाई हालैंड ने तो गोल मारा ही मारा था, बट देन द बेस्ट मूव ऑफ द नाइट वाज दिस, जो उन्होंने चौथा गोल मारा ना मेरे भाई, इट इज मर्क्यूरियल। मतलब ये मैनचेस्टर सिटी क्वालिटी नहीं है मेरे भाई, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वालिटी है, ये लिवरपूल क्वालिटी है। व्हाई? हेयर मी आउट। जब लाइप्जिग डीप बैठ जाती है, ठीक है, फर्स्ट लेग में ऐसे किया था उन्होंने, तो नाउ हियर लाइप्जिग वाज सिटिंग डीप एंड सिटी थोड़ा बोर हो रही थी। उन्होंने कहा रुको भाई, हम तुम्हें किसी और तरीके से पेलेंगे, हम टैप-इन्स नहीं मारेंगे, हम खूबसूरत गोल मारेंगे। सो व्हाट डिड इट वाज, यहाँ पे प्रेस इनका इन्होंने खोला, कहा कि भाई तू प्रेस खोल अपना थोड़ा सा, और अकांजी ने बॉल पास की पीछे किसको, एडरसन को। अब क्योंकि लाइक आई सेड टेक्निकल प्लेयर्स, 1 टच पे एडरसन ने बॉल डाली ऑन द राइट हैंड साइड, और 1 टच पे अगेन बर्नार्डो सिल्वा ने बॉल निकाली टू हु, टू केडीबी टर्न करते हैं, फाइंड्स अर्लिंग हालैंड। तो मतलब 2 पासेस में डिफेंस टू अटैक, एंड नाउ यू आर इन द फाइनल थर्ड ऑफ योर ऑपोजिशन। हालैंड के पैरों पे बॉल है, हालैंड यहाँ पे टच लेते हैं, पास करते हैं गुंडोगन को, गुंडोगन गोज वाइड ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, एंड जैक ग्रिलिश यहाँ पे कटबैक डालते हैं गुंडोगन को, एंड गुंडोगन टर्न्स इनसाइड एंड स्कोर्स अ मैसिव गोल भाई। दिस वाज सम्चुअस, ये प्यारा गोल था भाई। मतलब इसमें पेप गार्डियोला की ब्रिलियंस दिखी, इसमें इसके प्लेयर्स की ब्रिलियंस दिखी, एंड गुंडोगन की ब्रिलियंस दिखी फॉर द वे ही वाज प्लेइंग नंबर 8 के रोल में। ग्रेट फिनिश मेरे भाई। तो गाइस दैट्स दैट, एंड मेरे भाई लोग, गुंडोगन भाई बारसा आजा हरामखोर प्लीज। तो भाई ये बस सिटी क्वालिटी है यार, आई कांट रियली गो ऑन टू एक्सप्लेन यू ऑल द अदर गोल्स भाई। फिर हालैंड ने और पथेरे गोल मारे यार, केडीबी ने बॉन्कर्स ऑफ अ गोल मारा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से, उसने बस पेल दिया। तो दैट्स दैट भाई, यहाँ पे सिटी ने डीरेल कर दिया लाइप्जिग को, एंड नाउ दे हैव मूव्ड इनटू द क्वार्टर फाइनल। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट फिक्चर्स। यार वीडियो आपको पसंद आया, रिव्यू अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एल्गोरिथम ब्रेक करने के लिए कमेंट जरूर से करेंगे। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।